Good afternoon to everyone. Today we discuss algebraic expressions questions. Okay, we have discussed basics of the algebraic expressions in the previous video. So, if anybody not seen that video, please you can first watch that first basic video and then go for this one. Okay, now start the questions. So I am starting from basic questions. Number one, first the product of a monomial and binomial is the product the product the product of a monomial a monomial a monomial and binomial is. So see, suppose the product of a monomial, suppose I am taking one example. Monomial means single term, okay, and binomial means two term. This is one term and its product means multiply. Another term I am taking, suppose I am taking x plus 2. So these are the two terms. So what is the product? This one, 2 into this one multiplication, first this and this, first to be multiply, 2 into x, 2x square, okay, again 2x into 2 means 2 2 is the 4x, so it is become two terms, so it's a binomial. Are you got it? Yes, good. I am explain now Hindi. Okay, next देखो second question देखो. Second question is, suppose the sum of from basics to higher level we can solve the questions. Okay, sum of minus 7 p cube and 2 p cube. Okay, what is the sum? See here, variables are same, so how to sum means addition means 2 minus 7 minus 5 minus p cube is the variable as it is. This is the sum. So move on next question. If we next question is, okay, next question I am going for product of 6a square minus 7b plus 5ab, okay, and 2ab. So how to, चलो देखेंगे इसको कैसा मल्टीप्लाई कैसा करना चाहिए, देखता हूँ. तो सॉल्यूशन इज, सी फर्स्ट 6a square minus 7b plus 5ab into product means multiply into 2ab. चलो इसको कैसा करते हैं. सपोज इसका मतलब क्या है वो तो नॉर्मल अपन केस में, सपोज अगर 2 + 3 है इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं अपन, 2 इंटू 2, ओके, प्लस 3 इंटू 2, जस्ट सेम. इसमें भी सेम वैसे ही करेगा. ये 2ab को ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सपोज फर्स्ट टर्म देखो 2ab इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 6a स्क्वेयर, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट अगेन 2ab इंटू 7b, नेक्स्ट प्लस 2ab इंटू 5ab. आर यू गॉट दिस? ओके, गुड. नेक्स्ट मूव ऑन. देखो अभी देखो 2 इंटू 6 कितना, 2 6 द 12, a इंटू ए, सपोज सी इसका पावर कुछ नहीं है, मान ले तो 1 है जैसा. अभी देखो यहाँ पे a टू द पावर ऑफ 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर है. इसका मतलब एक आपने को आइडेंटिटी पता है ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट में. सपोज a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n अगर है तो इसका
क्या हो जाएगा है ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन, मीन्स ये जो भी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट लाइक यहाँ पे ए टू द पावर ऑफ 1 है, ए टू द पावर ऑफ 2 है, सो ए टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 3 ए क्यूब, बी है क्या, बी ओनली बी, राइट। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 2 7 द 2 इंटू 7 2 7 द 14, ए इंटू ये बोल तो खाली एक ही ए है, बी यहाँ भी 1 है यहाँ भी है, बी 1 प्लस 1 सेम फार्मूला, ए टू द पावर ऑफ एम यही फार्मूला। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 5 10 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये इंटू ये ए स्क्वेयर, एक मिनट इसको एरेज कर दूँगा यहाँ से, ओके एक मिनट, चलो अभी ये 10 होगा ना, ए इंटू ये ए स्क्वेयर, फिर बी इंटू बी बी स्क्वेयर, ओके समझ में आ गया ना। सो इसका आंसर क्या होगा 12 ए क्यूब बी माइनस 14 ए बी स्क्वेयर 10 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, राइट। चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, नंबर 4, ओके। नंबर 4th क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ y in term माइनस वाई बाई 3। अब इसमें क्या आपने को क्या बताना है, y का कोएफिशिएंट क्या है। y का कोएफिशिएंट बोले तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि आपने को दिया है सो क्या है माइनस वाई बाई 3, अपने को y का कोएफिशिएंट होना है, सो इसका मतलब माइनस 1/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट each and every basics I will be explain, okay। next this one is the 5th, basics to higher standard we can solve। so next common factor of 17 ABC कामा और क्या दिया है अपने को 34 ए बी स्क्वेयर 51 ए स्क्वेयर बी। सो कॉमन फैक्टर का मतलब मैंने ऑलरेडी इससे पहले लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा, वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, ओके। सो सी 17 ए बी सी का मतलब है 17 ए बी सी का मतलब है कि 17 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, बस उतना ही ना, राइट। एक मिनट, ए इंटू बी इंटू सी, ओके। इसका नेक्स्ट 34 ए बी स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है 34 का अपन फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 34 को 2 इंटू 217 ज़ा, ओके 217 ज़ा 34 इंटू ए इंटू यहाँ पे ए इंटू ए नहीं एक ही जे है ना, ओके ओनली वन ये इंटू बी, ओके। एंड नेक्स्ट लास्ट 51 ए स्क्वेयर बी, 51 ए स्क्वेयर बी का क्या होगा, ये क्या होता 317 दा 51 एंड अगेन ए इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी, ओके। सो अभी क्या करना है इसमें फॉर इंग्लिश मीडियम, नाउ कलेक्टिंग द कॉमन फैक्टर्स वी गेट, कलेक्टिंग द कॉमन फैक्टर मीन्स ईच जो भी अलग अलग टर्म है उसमें कॉमन फैक्टर देखो बताता हूँ मैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, तीनों में भी 17 है। नेक्स्ट यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या नहीं है। सो कॉमन फैक्टर, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर, common factor is 17 a b, right, this is the common factor, okay। so common factor is this one। next 6th question is
नेक्स्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होता है मैं भी बताऊंगा। फैक्टराइज्ड फॉर्म, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 23xy minus 46x प्लस 54y माइनस 108। ओके, अभी देखो फैक्टराइज फॉर्म बोले तो अभी इसमें दिया सो क्या है 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। 23xy माइनस 46x। ओके ठीक है, अब देखो ये क्या है फर्स्ट वन 23xy एज इट इज लिख लो। 23 टूज द मीन्स 2 इंटू 23x एंड 54 इज 54y प्लस 54y माइनस ये क्या 108 है। 108 मीन्स 2 इंटू 54 दिस इज द 108 मीन्स 54 टूज द 46 मीन्स 23 टूज द। ओके, यहाँ तक करेक्ट है ना। चलो अभी देखिए यहाँ पे, अभी देखो इसमें से अपन कॉमन कुछ निकाल सकते। यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। सो 23 लेट्स कॉमन एंड हियर x एंड हियर इज आल्सो x, सो लेट कॉमन 23x। सो बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है -2 है, ओनली 2 इज लेफ्ट एंड हियर आल्सो हियर आई एम टेकिंग कॉमन 54। ओके, so left over part is here y and here is -2, so this is become once again it is here is also y -2, here is y -2, so once again take the common y -2, so left over part is 23x plus 54. Got it? Okay, this is the factorized form. Understood? And next one more factorized form we can see now. Suppose now again I am taking sixth one is over na, so this is become seventh. Seventh one is factorized form of r square minus 10r plus 21. Okay, we have to factorize. Okay, factorize means see, factor is so many method factorize by using identity. Number one condition is by using identities. By using identity means formulas a plus b whole square, a minus b whole square, a cube minus b cube, a plus b whole cube. That's why. Okay, and another way is middle term split. Middle term split. Middle term split. Okay, and so many methods. So I am doing now this one is the middle term split. See how to do middle term split is when factorized by using middle term split, first we have to multiply this first and constant. First means this is the in the standard form of ax square plus bx plus c form. Okay, this is the one algebraic standard form equation. Okay, algebraic expression, not equation. Equation means if we put the 0 then it becomes equation. Okay, this is the expression, this is the algebraic expression. So ax square means first is the first power is higher, next is in decreasing order. Okay, so this is the constant one. So we have to multiply the first term means first this one. Here is only if any number is not there, so we can take 1 into 21 means here when multiplying these two constant and first term, so it is becomes 21 r square. Okay, now this term should be split. ये टर्म को अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पे क्या है -10r है। सो 21 को क्या करे तो अपने को 10r का -10r को इक्वल हो सकता। 21 का फैक्टर्स लिखिए पहले, 3 7 21 ना, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अपने को -10r आना चाहिए। तो इस अगर इसको -3
-3 × -7 अगर मैं करूँगा, -3 एंड -7 अगर, अब ये 3 × 7 21 है ना। सो मिडिल टर्म मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, स्प्लिट करके इसको इक्वलेंट बनाना है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस करे तो ये आना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करे तो ये आना है। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये 10 आ रहे हैं ना, यहाँ पे -10 आ रहा है, -3 × -7 इज 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 21। अगर इसको मैं ऐड करूँगा, -3 और -7 अगर करूँगा तो ये क्या होगा, -10 होगा। सो मेरा कंडीशन इज फुलफिल हो जा रहा है यहाँ पे। अगर दोनों को मैं -3 × -7 करूँगा तो 21 आ जाएगा। अगर ये 21 ये करेक्ट है ना, 21 इज, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 R² आना चाहिए। तो वही सेम है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, -3R × 7R, यहाँ पे -3R -7R। सो यहाँ पे क्या है, -10R। सो अभी देखो, अभी क्या करना है, सेम R² को R² एज इट इज रखने का। अभी -10R को अपन क्या स्प्लिट करें, अभी -3 -7। सो ये वही लिखना है अपने को, -3R -7R। अगेन कांस्टेंट जो भी दिया है वो लिख लो, 21। सो अब ये क्या हो, यहाँ पे R कॉमन है। सो R कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद यहाँ R बचा हुआ है, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 7 है। अगेन -7 कॉमन ले लिया मैंने, -7 कॉमन लिया तो यहाँ खाली R बच के है। अगर ये माइनस अंदर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, 7 3 ज़ा 21। सो अभी यहाँ पे अगेन आप क्या कॉमन ले सकते हैं, R-3। सो अगेन R-3 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या है, R-7। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। ओके, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल, एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैं आपको फैक्टराइजेशन का एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आप करके मेरे कमेंट सेक्शन में अभी इसका आंसर बताना चाहिए। होमवर्क इज फैक्टराइज बहुत आसान है, बहुत इजी है। p² -17p -38 इज, इसका आंसर मुझे बताना है, राइट, इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, प्लीज पोस्ट आंसर in comment section, comment section। okay, this is homework, this is homework, this one is the question, homework question, right, homework, right। चलो move on next question is, 7th is finished, 8th one is the homework. This is the 8th one is the homework. And the 9th question is, suppose on dividing 57 p² QR by 114 PQ we get। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर को ये नंबर से डिवाइड करने के बाद अपने को क्या आंसर आएगा, वही है उसका सॉल्यूशन देखिए। सो गिवन नंबर क्या है, 57 p² QR डिवाइडेड बाई 114 PQ। यह तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं इसमें। ये 57 1 ज़ा, 57 2 ज़ा, हाँ, ये P से ये P कैंसिल, ये Q से ये Q कैंसिल। सो लेफ्ट ओवर पार्ट क्या है, यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, ओनली P एंड R ऊपर बचे हुआ है, नीचे क्या है 2 एंड 2, ओनली 2 PR by 2, राइट। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, राइट। अभी थोड़ा सा लेवल, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देख दो, एक बार ट्राई करेंगे। ये छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सपोज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोलो द वैल्यू ऑफ क्या बोल रहा है, बोले तो 2x² + 4 डिवाइडेड बाई 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट एक बेसिक से सिखाना है ना, उसीलिए तो
चलो अभी 2x² प्लस 4, इसका मतलब क्या है, 2x² प्लस 4, इसको डिवीजन करना है 2 से। सो देखिए अभी ऊपर 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2 कॉमन निकले तो आएगा अपने को लेफ्ट ओवर पार्ट इज ओनली x² हियर एंड 2 इज हियर, सो डिवाइडेड बाई 2, ये 2 गेट्स कैंसल, सो आंसर इज x² प्लस 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने के लिए चलो अभी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ओके। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे अभी, राइट। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़े तो थोड़ा अपने को ऑल एग्जाम्स के लिए अपने को एग्जाम ओरिएंटेड बेसिस अभी प्रिपेयर कराना है, राइट। चलो अब एक RIMC और सैनिक स्कूल में बहुत सारे स्कूल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी देखा हूँ। चलो वो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। चलो 11th वन वो क्वेश्चन है कि सब्सट्रैक्ट 6x² माइनस 4xy प्लस 5y² फ्रॉम 8y² प्लस 6xy माइनस 3x²। चलो अभी देखो इसको कैसा करने का अभी मैं बताता हूँ। बहुत सारे एग्जाम में 100% हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। चलो अभी यहाँ पे अच्छा पढ़ना है, सब्सट्रैक्ट, इसको सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, दिस वन। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन we have to subtract 8y² 6xy minus 3x² from these, subtract 6x² minus 4xy plus 5y² from this one. So from this one we have to subtract which one, this one, 6x² minus 4xy plus 5y², ओके। चलो अभी देखिए कुछ जस्ट देखो अभी मैं जैसा करूँगा वैसा एक बार ऑब्जर्व कीजिए। 8y² एज इट इज 6xy माइनस 3x² एज इट इज लिख लेना है। अभी देखो माइनस से टोटल ये टर्म्स को, ऑल टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू दिस वन माइनस 6x², वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है 4xy, माइनस इंटू दिस वन माइनस 5y²। सो नेक्स्ट स्टेप करने का अपने को टर्म पूरा एक ही लाइक टर्म बोलते हैं इसको। यहाँ भी y² है तो इधर भी कहाँ y² है, उधर इसको इधर ला लेना, माइनस 5y², अगेन प्लस यहाँ पे 6xy है और xy कहाँ है, यहाँ पे है प्लस 4xy, राइट। लाइक टर्म्स एक जगह पे ला लेना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे माइनस 3x² और x² यहाँ पे क्या है माइनस 6x², राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 8y में से -5, अगर 8 में से -5 निकाले तो कितना 3y², अगेन 6 प्लस 4 10xy, नेक्स्ट -3 - 6 -9x², दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। चलो मूव ऑन नेक्स्ट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन RIMC एंड सैनिक स्कूल आल्सो, ओके। नेक्स्ट अभी मल्टीप्लाई वाले तो अपन देख लिए बहुत सारे, मल्टीप्लाई तो इजी रहता, आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव ऑन, डिफरेंट क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग नाउ, ओके। अभी सिंप्लीफाई, मूव ऑन सिंप्लीफाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question, this one is the 10th or 11th or okay 11th one is over, so next is 12th question, simplify, what to simplify, okay, suppose I am doing this one, 3x plus 2y whole square plus 3x minus 2y whole square. You know one identity, no need of identity, this is in a plus b whole square and this is a minus b, just split, write the formula,
a plus b whole square and a minus b whole square. Solution is this is in the form of a plus b whole square. So the formula is become a square. A square means this is here a is equal to 3x and b is equal to 2y. So put the value in the so what are the formulas? Identities. A plus b whole square is a square plus b square. Okay, a square plus b square plus 2ab. Okay, and another formula, if change the sign, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. So here is sum means suppose I am adding these two, suppose I am adding these two, what happened? Here is 2 times of a square and 2 times of b square, and plus 2ab minus 2ab gets cancelled. So it is become 2 is I am taking common, so 2 into a square plus b square. So this is the required answer. So I am writing here direct solution. 2 times of a square, a means 3x whole square, a square plus b square means 2y whole square, by using this identity. Okay, so 2 into 3x whole square means 3 3 is the 9, x into x square, plus here 2 2 is the 4 into y square, y into y square. So multiply with the 2 9 is how much? 18x square plus 2 4 is the 8y square. This is the required answer, right? Got it? Next one more simplification we can see. Number 2 simplification. AB minus c whole square plus 2abc. Okay, see, it is in the form of ab is here, we can treat a and this key become b. Okay, right? So by using a minus b whole square formula, by using a minus b formula, see solution. This one the a and this one the p. So a square means ab square, a square plus b square means here c square, a square plus b square minus 2 into ab. A means ab, b means c, 2ab plus again you have to write abc, right? ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाएगा? a square into b square plus c square minus 2 times of abc plus 2 times of abc. So अभी देखो यहाँ पे minus 2abc plus 2ab gets cancelled. So remaining part is only left over is a square b square plus c square, right? a square b square plus c square. ये सिंप्लीफिकेशन. अभी दूसरा क्या करेंगे? चलो यहाँ तक तो ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हायर लेवल को, ठीक है, और थोड़ा हायर लेवल को बढ़ेंगे. अब सपोज यूजिंग आइडेंटिटी से अपन कैसा अब स्क्वायर कैसा कर सकते हैं, एक बार मैं ट्रायल करता हूँ थोड़ा. देखो, अगर सपोज मान लो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज एवेल्युएट द फॉलोइंग करके कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकते हैं और आप 7th 8th क्लास में पढ़ भी सकते हैं. अगर सपोज मान लो 52 होल स्क्वायर करना है आपने, 52 होल स्क्वायर मीन्स नियरेस्ट. अब नियरेस्ट क्या है? 50 प्लस 2, राइट? इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर. अभी इसको ईजी कर सकते हैं. अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया तो इसका फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. 2 है, राइट? ये इसका ये होगा ये होगा बी. सो ए प्लस बी होल स्क्वायर है. क्या है फार्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ये फार्मूला में आपको वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा. तो 50 स्क्वायर 5 5 इज द 25 स्क्वायर है तो 00, 2 2 इज द 4, 2 इंटू 50 100 100. 1 मिनट, here 2 2 is the 4, 4 5 is the 100, 2 2 is the 4, 2 2 is the 4, 4 5 is the 20, 4 5 is the
20 बोलते 200 आ जाए. सो 100 प्लस 200 300 300 और 304. सो ये हो जाएगा आपको, ये आपको क्या हो जाएगा, ये 2500 और 26 और 28 2500 नहीं, ये 100 आउट कहाँ से आया, 200. दिस इज नॉट. 1 मिनट. रुक जाओ 1 मिनट. राइट. अभी देखो 50 स्क्वायर मीन्स 2500, 2 स्क्वायर मीन्स 4. अब ये 2 इंटू 2 4 8 200. So 2500 plus 200 means 2704. 2704 is the answer. Easy trick by using identity. Okay. To move on next questions. So next question is our factorize. Okay. These are the very important questions. Factorize. Okay. Factorize. So factorize. I am doing 4-5 questions from factorize. These are the very important exam oriented questions. Okay. Factorize. Suppose one question is xy minus ay. See how to factorize. Factorize means we can write the by factors of these. So here is common y. I am taking common y. So remaining part is x minus a. This is the factorize. So another question. Another question is taking suppose L square m square n minus L m square n square minus L square m n square. So how to factor it? See, there are common. Here is L m n, L m n, L m n. So you can let common here L m and n. So remaining part is here only L and here is m minus of, here is L is left over and here remaining part is m and n minus L means one L is left here and here m is in the common and n is here. So this is the answer, right? And third one see, okay, third one is I am choosing very toughest one. So I am choosing very toughest means suppose ax square y minus bxyz minus ax square z plus bxy square. Okay, this is the question. Okay, see from these if you having any common, suppose here xyz xy xz xy. So see here one is common in all terms. Here is x, here is x and here is x, here is x. Okay, so we taking common x and leftover part is a x y, right, minus byz and minus here a into z and here is also b into y square. Okay, right, got it? Are you understood? Okay na? Yes. Here is okay, x into axy minus byz minus 1 minute here minus 1 minute. Here is some mistake is found here, not okay. Here is value, see here a I am taking x is common, here x a x y. Okay, b x y z, b x is common, b y z. Okay, here is a x z, here is a x z. Okay, and here x is common, b y square. Okay, right. Now see, x is common. Okay, and now one you have to write rearrange a x y and x component is here. So minus a x z एक बाजू बाजू में लिख लेना है जो भी x x कंपोनेंट नज़दीक नज़दीक. नेक्स्ट देखो
अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बी वाई जेड है प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ का वाई वाई एक जगह पे लग लिया, राइट। चलो इससे क्या होता है, अगेन आपको कॉमन निकालने के लिए इजी होगा, राइट। अभी देखो मैं इसमें से एक्स और इसमें भी एक्स है, वो मैं कॉमन निकालूंगा, अगेन एक्स कॉमन निकाल लिया तो मैं यहाँ पे बचे सो पार्ट है ये वाई। एक मिनट यहाँ पे एक्सिस कॉमन नहीं, ए एक्स भी निकाल सकते, यहाँ पे ए एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, सो ए एक्स कॉमन निकालूंगा मैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचा हुआ पार्ट वही है ये एक्स तो बाहर आ गया, तो बचा हुआ पार्ट है जेड ओनली, वाई माइनस जेड, राइट। और यहाँ पे भी सेम, अब यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे भी बी वाई है, मैं क्या करूँगा बी वाई, अभी मैं यहाँ पे प्लस बी वाई मैं कॉमन निकालूंगा। प्लस बी वाई क्यों निकाल रहा हूँ, पहले प्लस ले लो, ये बी वाई में से कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या होगा बी वाई बाहर डिग्री आ गई, तो यहाँ पे क्या रहेगा ओनली जस्ट वाई रहेगा और माइनस ईयर जेड, राइट। नेक्स्ट एक्स इंटू, अगेन देखो यहाँ पे अच्छा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी वाई माइनस जेड है, यहाँ भी वाई माइनस जेड है, राइट। सो क्या करेंगे अपन वाई माइनस जेड अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अगेन कॉमन लिए तो एक्स इंटू दिस वन कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या है ए एक्स, राइट, प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। सो द फाइनल रिजल्ट इज एक्स इंटू सो ये पहले लिख लेंगे एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वाई माइनस जेड, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म, राइट, गॉट इट, ओके। सो और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे फैक्टराइज का, मज़ा आ रहा है करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन, राइट, फैक्टराइज, ये पूरे क्या है फैक्टराइज, राइट। इसमें कुछ भी नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है अपने को कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, ए का कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे कॉमन निकालो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको ए स्क्वेयर, ये दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन निकालो, ये दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट ये आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है ऑलरेडी ए प्लस वन एज इट इज रख लिए, अब अगेन ए प्लस वन कॉमन निकालिए, ए स्क्वेयर ऑलरेडी है, अगेन क्या करो ए प्लस वन कॉमन निकालो, क्यों कॉमन निकाल, यहाँ भी ए प्लस वन है, यहाँ भी ए प्लस वन है, सो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे वन बच गया, ए प्लस वन कॉमन निकालो तो यहाँ पे वन हो गया और यहाँ पे भी वन हो गया, वन प्लस वन क्या हो जाता, वन प्लस वन टू, नहीं एक सेकेंड, नॉट टू, रुक जाओ, अभी यहाँ पे भी ए प्लस वन है, यहाँ पे भी ए प्लस वन है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी पूरा होल में से ए प्लस वन कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल तो यहाँ पे क्या रहे बचे जो ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं बोल तो वन है, जस्ट यहाँ पे वन है जैसा, दिस इज द आंसर, राइट। और आगे फैक्टराइज, अभी मिडिल टर्म का फैक्टराइज करेंगे, राइट, अभी करेंगे अपन मिडिल टर्म का फैक्टराइज बाय यूजिंग मिडिल टर्म, फैक्टराइज बाय यूजिंग मिडिल टर्म। अभी देखो मिडिल टर्म में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, इसी में कुछ भी नहीं है, फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर एंड कांस्टेंट टर्म, सो हियर बाय मल्टीप्लाइंग दिस वन व्हाट विल वी गेट 9 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। अभी जो 9x स्क्वेयर है, 9x स्क्वेयर को स्प्लिट करके इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्वेयर आना है, अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी करने के बाद ये 6x आना है, सो 9 मीन्स 3 3 इज द 9, सो इसका मतलब है 3x इंटू 3x, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यह क्या आएगा अपने को 9x स्क्वेयर, 3 3 इज द 9, x इंटू एक्स स्क्वेयर, सो यह फुलफिल हो जा रहा। अगर मल्टीप्लाई करे तो 9x स्क्वेयर आना है, अगर इसी को एडिशन करें 3x प्लस 3x, ये फैक्टर को अगर 3x प्लस 3x अगर दोनों को एडिशन करेंगे 3x प्लस 3x 3 3 प्लस 6x ये आ जाना है, तो ये आ गया, ओके। सो ये मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कैसा कर सकते हैं, अभी
एक्स स्क्वायर प्लस 6x के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 3x प्लस अगेन ये लास्ट वन इज द 9 एज इट इज़। सो अभी इसको क्या कर सकते हैं, अभी इसमें से कॉमन x निकाल लीजिए, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लीजिए, x में x प्लस 3 हो जाएगा। ये अगेन क्या करना है, अगेन फिर यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, सो x प्लस 3 अगेन कॉमन निकालो, फिर बाद में x प्लस 3। सो अब ये क्या समझ, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका मतलब क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ऐसा बोलते हैं ना अपन 2 इंटू 2, क्या है इसका मतलब 2 स्क्वायर, जस्ट लाइक राइट। चलो और दूसरा क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइज मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, चलो ये करके देखेंगे अभी। सपोज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अच्छा ऑब्जर्व कीजिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स होल स्क्वायर प्लस टू प्लस टू ए बी एक्स वाई आज डी रखो, और इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बी वाई होल स्क्वायर। अब अच्छा ऑब्जर्व कीजिए, करो आप, अब जैसे इसमें ऑब्जर्व करें तो ये ए के जगह पे ए एक्स है, पी के जगह पे बी वाई है, बस ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर के जगह पे ए एक्स होल स्क्वायर हो गया, बी के जगह पे बी स्क्वायर। सो 2ab पार्ट क्या हो जाता है यहाँ पे 2 इंटू ए बोलो तो ए एक्स, बी बोलो तो बी वाई है बी वाई। सो 2ab का पार्ट 2 इंटू ए बोलो तो इसका मतलब 2 इंटू बी ए बी, एक्स इंटू वाई एक्स वाई आ गया। सो इसका मतलब है दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ये एक्स क्या कि ये हो गया, बी क्या कि बी वाई होगा, दिस इज द आंसर, राइट। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन और ये भी सेम वही फॉर्म में है, और दूसरे क्वेश्चन फैक्टराइज के अच्छे वाले क्वेश्चन हाउ स्टैंडर्ड। चलो फैक्टराइज क्वेश्चन और दूसरा करने के लिए फैक्टराइज बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको मैं एक होमवर्क दूंगा अभी फैक्टराइज का। चलो फैक्टराइज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, देखो कौन सा है क्वेश्चन देख लीजिए, करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, राइट। ये पूरा मेरे को कमेंट सेक्शन में ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। और कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर भेजना है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट, ओके दिस इज द होमवर्क। चलो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी ऐसे को फैक्टराइज कैसा करते देखो, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या करना है फैक्टराइज। ऐसे क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसा करेंगे देखो, यहाँ पे x मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 3 स्क्वायर, राइट। एक आइडेंटिटी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है ना आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द आइडेंटिटी, ओके। सो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहाँ पे ए स्क्वायर ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 3 है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, खत्म, राइट। अभी दूसरा देखेंगे, अभी दूसरा देखो आपको 9x स्क्वायर माइनस 1, 9x स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब क्या है 9x स्क्वायर का मतलब 3x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर,
राइट, ये भी हो गया 3x की जगह पे ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 625, राइट। अब इसको देखिए, एक्स बाई 5 होल स्क्वायर, गॉट इट, एक्स बाई 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट माइनस 625 मीन्स 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर, राइट। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट, राइट। चल नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, इसका मतलब ये भी सेम है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 हो स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द फैक्टराइज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, y टू द पावर ऑफ 4 माइनस 81। अब इसको देखो, y स्क्वायर टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, 3 का 3 जा 9, 9 जा 81, राइट। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी देखिए ये तो एज इट इज़, ए वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, इंटू ये अगेन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। अभी ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3, राइट, गॉट इट, ओके। चलो नेक्स्ट और एक देखेंगे, और एक इम्पोर्टेंट वन, एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस वाई टू द पावर ऑफ 4, इसका भी फैक्टराइज करने का, ये क्या है, पूरे फैक्टराइज ही है, ओके, फैक्टराइज। सो एक्स टू द पावर ऑफ 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसको क्या करना है अपन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। सो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द आंसर, ओके। सो आई एम वेरी लेंदी, अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में बहुत सारे RIMC के, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में जो भी अलजेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो अपन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल विद इन शॉर्ट पीरियड में मैं अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो अपलोड होने के बाद जस्ट 1 आवर के बाद मैं वो भी वीडियो RIMC और सैनिक स्कूल का भी अपलोड करूँगा, बिल्कुल ज़रूर। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन स्टडी इन ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब माई चैनल विदाउट, ओके, यू कैन अपडेट ऑन डेली बेसिस, वी कैन नो फॉरवर्ड फॉर, अभी आगे चल के अभी मे बी विद इन 1 और 2 डेज में हिंदी, 1 और 2 डेज में GK और इंग्लिश भी कंटेंट लाने वाला हूँ, ओके। सो प्लीज़ watch, like and share among your friends, and don't forget to like and hit the bell button. Thank you very much.